हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है सामान्य ज्ञान के जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम दो घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। दो हमने करा दिया, तो इसमें कुल 10 सेट हैं। हम आपको 10 सेट कराएंगे, ठीक है। देखिए, आपकी डेट जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आ गई है। 19/10/2023 से आप अपना पेट का जो है एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कल से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो आपको बताना है कि ये पूर्व एरिया में जो है भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो किन से लगती है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ डी नंबर, म्यांमार और बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, पश्चिम में आपकी पाकिस्तान से सीमा लगती है और उत्तर उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? अफगानिस्तान से सीमा लगती है, जो कितना 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर जो है सबसे कम जो है सीमा साझा करने वाला देश जो है भारत से अफगानिस्तान है। 106 किलोमीटर लगातार साझा लगती है, ठीक है। और यहीं बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर की ओर किससे सीमा लगाती है? चीन और नेपाल से लगती है, ठीक है। आपके दो तटीय देश से सीमा लगती है, श्रीलंका और मालदीव का। ये भी प्रश्न आया हुआ था 2022 में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। कुल 7 देशों से भारत की जो है स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 समुद्र तटीय सीमा श्रीलंका और मालदीव से, ठीक। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि पूछा जाता है ये प्रश्न आपसे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सही ऑप्शन देखिए 8 जो है राज्य से सीमा साझा करता है और 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। तो कुल मिला के पूछा है तो आपको 9 बताना है, ठीक है। अगर सिर्फ राज्यों से पूछता तो आप 8 बताते। तो यहाँ राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिला के उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 9 आपका राइट हो जाएगा। देखिए, 8 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा कौन करते हैं? हिमाचल प्रदेश करता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ठीक है। और एक केंद्र शासित आपका प्रदेश दिल्ली से, ठीक। तो यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, नहीं वाला हमको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हफीजा जम्मू कश्मीर का है, राउफ जम्मू कश्मीर का है, धूमल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। देखिए, डांगी लोक नृत्य जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ भी हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हमको नहीं वाला बताना था। तो यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है कि किस विषय पर नहीं दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे कहने की गणित, चिकित्सा, रसायन या अर्थशास्त्र। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, गणित में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता। तो यह जो है देखिए, पहले शुरू में इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब ये जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र को जो है 1968 में जो है इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ इस समय वर्तमान में जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कौन कौन? शांति में दिया जाता है, साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, ठीक है, और अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1909 में, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना 1901 में जो है की गई थी, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया था, ना कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 22 मार्च को जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। देखिए, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, लेकिन यहाँ पे चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को।
इसका मुख्यालय आसियान का कहाँ है भी? जकार्ता, इंडोनेशिया में। मुख्यालय आपके चैप्टर में टॉपिक में रखा गया है, तो मुख्यालय भी याद रखिएगा। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। वर्तमान में जो है इसके कुल कितने देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। शुरू में इसके 5 देश थे, अब वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। जो इस जैसे इनमें कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं लाओस। तो इस प्रकार आपके 10 जो है देश आसियान के सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के किन शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आपको सही ऑप्शन यहाँ बतलाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदुरैये। तो मदुरैये को जो है पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है भी? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, कहने स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। तो स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी लोकसभा को की बैठक समाप्त की जाए। देखिए लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। जो है लोकसभा में अब जो है आपकी सीट कितनी है? 550 है। अब 552 मत लगाइएगा, क्योंकि जो है संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 19 देखिए 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 104वें संविधान संशोधन जो है दो जो एंग्लो इंडियन होते थे भारतीय, उनको क्या कर दिया गया? उन्हें अब बंद कर दिया गया। तो अब इस प्रकार आपकी अधिकतम कितनी है? 550। तो 552 अब ना लगाइएगा, नहीं भूल के पहले वाला जो ही वही आप लगा देंगे पहले। तो आप जो है कितनी है? 550 सीटें। ठीक है, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र आप जानते हैं 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। कहने भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए जून 1991 में 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण करने के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, करें कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अंतर्विष्टि वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे समावेशी भी कहते हैं। देखिए तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखिए हरित क्रांति के भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने जो है कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद जो है अब जो है समावेशी हरित क्रांति कहा, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति के रूप में देखा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान में जो है वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनों का क्या करना? दुगना हो सके। सबसे पहले जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने विज्ञान कांग्रेस के द्वितीय हरित क्रांति की बात की थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंतर्विष्ट वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में इसमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं, किनके साइन होते हैं? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं। वहीं नोटों और आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं इससे अधिक। अन्य नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1 रुपए की करेंसी पर किनके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया जो हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में जो है नरेंद्र मोदी जो है
नीति आयोग की स्थापना की किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। तो पूछा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर वर्तमान में आपसे पूछे तो भी क्या बताएंगे? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और अध्यक्ष कौन होते हैं? आप जानते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति स्पेस का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रक्षेप गति। तो एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति कैसी होगी? प्रक्षेप गति। ठीक है, तो ऐसे जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो आपको बताना है सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सी जाएगी? तो सही ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। जहाँ कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। वहीं फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है और यह कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न विटामिनों को उसके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी से जाएगा रेटिनॉल। किससे जाएगा? पहला का सी से जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ई के का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। तो सेकंड का बी से नंबर से जाएगा। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ये किससे जाएगा? ए से जाएगा। और विटामिन डी का कैलीफेराल, तो यहाँ चौथे का डी से जाएगा। ठीक है, तो ये इधर देखिए आपको दाहिने तरफ जो है उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं विटामिन के, और इधर बाएं तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं। तो ये आपको मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यहाँ आपको बताना है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो मिश्र धातु मतलब एलॉय। तो यहाँ भी आपको बताना है, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, देखिए कॉपर इसमें जैसे तांबा कहते हैं, कॉपर में आपको 88% होता है। ठीक है, और टिन में 8 से 10% होता है टिन, और 2 से 4% जो है जिंक उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, करें कि सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन या पोटेशियम। राइट आंसर बी हो जाएगा, बेरियम। तो आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए जिम्मेदार क्या है? बेरियम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड के लवण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट का उपयोग जो है पीले रंग का, तथा कॉपर क्लोराइड का उपयोग नीला रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हरे के लिए बेरियम, ठीक है, और नीला रंग के लिए आपको कॉपर क्लोराइड याद रखना है, पीला रंग के लिए सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, मूल अधिकार। तो 14 साल से कम वर्ष के बच्चे को क्या है? कारखानों में काम करना वर्जित है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये कैसा है? मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाए। देखिए मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट सी नंबर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, भाग 4 में, भाग 4। अगला है कहीं भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, 395। देखिए मूल संविधान में आपसे पूछे तो कितने हैं आपकी यहाँ पर? 395 लगभग। अगर इनको वर्तमान में देखा जाए तो इनमें जैसे किसी में का, किसी में खा जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 468 प्लस हो चुके हैं अनुच्छेद। ठीक है, लेकिन आपको मूल संविधान में कितने थे? 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन आपको इसमें जोड़ते चले जाते हैं, जैसे 21 का ए। ठीक है, ऐसे आपको तो इस समय, लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कुल मिला के कि भारतीय मूल संविधान में पूछा गया है, तो यहाँ डी नंबर 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और मूल संविधान में 8 भाग थे,
सॉरी 8 अनुसूचियां थी और कुल 22 भाग थे। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। तो जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं तो वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए नंबर, संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी संघ सूची नहीं, गलती हो गई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, संवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची तो केंद्र द्वारा और राज्य सूची राज्य द्वारा, और संवर्ती सूची जो है वे विषय जिन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, सॉरी सी नंबर राइट हो जाएगा, संवर्ती सूची। ठीक है, देखिए संवर्ती सूची के अंतर्गत अगर केंद्र और राज्य द्वारा कोई कानून बनाया गया है, अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र का जो है मान्य होगा, राज्य का नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, संवर्ती सूची। अगला है, कहने कि जय हिंद किसका नारा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो जय हिंद किसका नारा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला है, कह रहे कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो ये कहाँ से किए थे? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबरमती से। तो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। देखिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में, कितने भाई 24 दिनों में लगभग एक 390 किमी की यात्रा कर दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पहुंचे, या जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? सी नंबर सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, करे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए अगर पूछा जाए किसने लिखा तो ये मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, और नारा किसने लगाया था? ये भगत सिंह ने। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो यहाँ पे आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वेद जो है सबसे पुराना वेद है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद हो जाएगा, और जो है इसी में जो है सरस्वती नदी का वर्णन भी किया गया है। अगला है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो यहाँ पर देखिए 2022 का प्रश्न है, 2021 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लाया था, या जो है 1848-56 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ से और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने हड़प नीति के द्वारा किसको अपने अंडर में लिया था? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको विलय राज्य में मिला लिया था, तो सतारा था, सतारा राज्य को। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1848 में।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया कि हड़प नीति जो के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा विलय किया गया था, तो ये सतारा था। अगला है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के राज्य में हुआ था, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिहार। तो भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के कहाँ, बिहार राज्य में हुआ था। ठीक है, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था, तो वर्तमान में ये कहाँ है, बिहार में। ठीक है, कुंडल ग्राम जो वर्तमान में बिहार में है। देखिए, इनको पूछा जाता है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनका ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इनका जब जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं कुंडल ग्राम में हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो स्थान पूछा गया कहाँ है, बिहार में। आइए देखते हैं अगला, आर्यभट्ट और कालिदास गुप्त शासक के दरबार में थे, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसके, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आर्यभट्ट और कालिदास जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। देखिए, आर्यभट्ट जो है गणित के विद्वान थे। आइए देखते हैं, अब आपको मैच कराना है। कह रहे हैं कि देखिए, इधर भवन दिया है, इधर निर्माण करता दिया है, तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। देखिए, सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने भाई, इल्तुतमिश का, तो ए का तीसरे से जाएगा। और लाल महल का निर्माण किसने करवाया था, ये बाबर ने। ठीक है, तो बलबन चौथा नंबर जाएगा। और जमात खाना मस्जिद ये किसने निर्माण करवाया था, तो ये जाएंगे खिलजी खान ने। तो सी का किससे जाएगा, पहले से जाएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने किया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो डी का सेकंड नंबर से यहाँ जाएगा। ठीक है, डी का सेकंड नंबर जाएगा। तो सुल्तानगढ़ी भवन का निर्माण बलबन ने करवाया था। लाल महल का देखिए, यहाँ सुल्तानगढ़ी का किसने किया है, यहाँ पे इल्तुतमिश ने किया है। और लाल महल का बलबन ने, जमात खाना महजिद का खिलजी खान ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यहाँ राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैच कराना है। तो यहाँ देखिए, राइट आंसर नीचे कोट आपको दिया गया है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से, और डी का दूसरे से। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने की छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु है। यानी पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, अधिक वर्षा होती है। अगला है, कहने कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला है, निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या बनिहाल दर्रा जो है पीर पंचाल श्रेणी में स्थित है, और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगला है, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो यहाँ आपको सबसे बड़ा उत्पादक देश यूरेनियम का बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, इसके कजाकिस्तान पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे नामीबिया, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, और 5वें पे उज्बेकिस्तान है। अगला है, कहें कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला देखते हैं, देखिए एक तरफ आपको राज्य दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है, सही आपको मैच कराना है। देखिए, भारत के राज्य जो है राजधानियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर देखिए, असम की राजधानी आपको दिसपुर से जाएगी, और उड़ीसा की भुवनेश्वर से जाएगी, मतलब चौथे से जाएगा, बी का चौथे से जाएगा। और तेलंगाना की आपकी राजधानी पहले से जाएगी, सी का पहले से हैदराबाद, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है, तो ये आप मैच कर देंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इसको। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी मैच करना है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, ये आपका चौथे से जाएगा, ए का चौथा अबू धाबी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो बी का दूसरे से जाएगा। और चिली की राजधानी सैंटियागो है, तो सी का पहले से जाएगी। और मोरक्को की राजधानी रबात है, तो आप तीसरे से जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार डी का तीसरे से आएगा। देखिए इसमें कूट आपको नहीं दिया गया था, तो यहाँ प्रश्न छापने में गलती हो गई थी। ठीक, तो इस तरह से आप मिला देंगे। ठीक है, इसके में कूट आपको नहीं दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, जर्मनी की बर्लिन है, चिली की सैंटियागो है, मोरक्को की रबात है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं करंट के क्वेश्चन पर। देखिए इसके कूट नहीं दिए थे। यहाँ से अब जो है 10 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे। अगला कह रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा है? डी नंबर हो जाएगा 126वां स्थान। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। और प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का है, आइसलैंड का है। अगला है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शहडोल से। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, शहडोल से या जो है शुरू किया है। शहडोल कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। तो ये जो है इसको 2047 तक इसको क्या करना है? एनीमिया उन्मूलन को क्या करना है? यहाँ पर समाप्त करने का लक्ष्य रखा। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है? यहाँ पर 2047 तक। करें कि जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बना है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। करें कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला है, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा कितना भाई? 200। बी नंबर सही हो जाएगा, 200 यूनिट। अगला है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बांग्लादेश में। पहली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कहाँ भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा यूपी में। करें विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सूरत गुजरात में। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत गुजरात में बनाया गया। करें जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पद्मिनी राउत ने जीता है। अगला है, करें अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इजराइल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, इस्राइल मतलब इजराइल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जो मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? ये 30 किलोमीटर है। और यहाँ जो है एंटी गाइडेड मिसाइल की रूसी मूल के MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। तो इस प्रकार आपके यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो जाए। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।